हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, आरएन इन ओंटारियो। आज टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ मेडिकेशन। एंक्लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन एंक्लेक्स आपको घुमा फिरा के एक आधा क्वेश्चन तो पूछ ही लेता। अगर ये सब चीज़ें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं राइट्स ऑफ मेडिकेशन के बारे में। हमारे पास 6 बेसिक राइट्स होती हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम और राइट डॉक्यूमेंटेशन। हर एक राइट के बारे में हम बात करेंगे, इंडिविजुअली हर राइट को एड्रेस करेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो 6 राइट्स होती हैं ज़्यादातर बुक्स में ये होंगी, लेकिन कभी कभी 10 राइट्स भी होती हैं, वो इनकी ही आगे थोड़ी सी ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। लेकिन ये अगर आपको 6 राइट्स पता है तो ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक को आप 6-7 मिनट पढ़ेंगे बस। और ये टॉपिक की मैक्सिमम लेंथ हमारी है 6 मिनट्स, वीडियो की मैक्सिमम लेंथ है हमारी 6-7 मिनट्स। तो ये सब चीज़ें आपको अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे इतना तब बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो मैं इसको कट नहीं कर पा रही थी। तो जल्दी से शुरू करते हैं राइट पेशेंट के बारे में। हमेशा वेरीफाई करना है कि हमारे पास करेक्ट पेशेंट है। कोई भी दवाई देने से पहले हमें चेक करना है चार्ट पे नाम क्या लिखा हुआ है। अगर पेशेंट ने आइडेंटिफिकेशन बैंड पहना हुआ है, ब्रेसलेट पहना हुआ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। या फिर कॉग्निटिव पेशेंट को आप बोल भी सकते हैं कि वो आपको खुद का नाम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये दोनों वो खुद बोल के बताए अगर कॉग्निटिव पेशेंट है। तो मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी एंक्लेक्स क्वेश्चन में आपको एज अ मेडिसिन नर्स आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछते हैं कि कैसे आइडेंटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो नर्स जो है वो पेशेंट को पूछेगी कि आप अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मुझे बताएं, डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। उससे पता चलेगा कि हमारे पास राइट पेशेंट है। हमेशा डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दोनों पूछने बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आईडी जो बैंड हमने पहना होता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स ने, वो हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे राइट की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट ड्रग। राइट ड्रग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी डिजीज़ है उसका जो भी हमने डॉक्टर से ऑर्डर लिया है, अगर वो दवाई हम देंगे पेशेंट को तो ही उसका डिज़ायरेबल इफेक्ट आएगा। तो ये नहीं है कि आपने पेन किलर है तो टाइलेनॉल की जगह पे एडविल दे दिया पेशेंट को, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट ड्रग्स हैं और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी ड्रग, करेक्ट ड्रग जो चार्ट पे लिखी हुई है, प्रिस्क्रिप्शन पे है, डॉक्टर से हमने जो प्रिस्क्रिप्शन लिया वही हमने देना है। अगर ड्रग अवेलेबल नहीं है तो कोई भी उठा के ड्रग नहीं देनी है, फार्मेसी को कंसल्ट करना है फिर ही ड्रग देनी है। थर्ड राइट जो है हमारा वो है राइट डोज। राइट डोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेशेंट का साइज और एज के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके फार्मेसी हमें डिस्पेंस करके भेजती है। तो अगर हाइड्रोमॉर्फिन 5 mg बोला है तो 5 mg ही देना है, 10 mg नहीं देना है। अगर हाइड्रोमॉर्फिन 2 ml बोला है तो हमें चेक करना है कि क्या कौन सी डोज डॉक्टर ने बोली है। किसी का भी 2 ml नहीं उठा के दे देना है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेक करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि राइट ड्रग है, हमारे पास प्रॉपर उसकी डोज है। डोज जितनी भी बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करके वो देनी है। तो राइट रूट, रूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ड्रग का एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अपना वे है अब्जॉर्ब होने का बॉडी में। जो लोग ऑरल मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं उनको फिर IV, IM, सबकुटेनियस रूट से मेडिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने ऑर्डर अपने डॉक्टर से लिया है आप उसको चेक करें कि डॉक्टर रूट कौन सा है, सबकुटेनियस है, IM है, IV है, ओरल है। क्योंकि बहुत सारी ड्रग है वो हर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि डॉक्टर ने आपको कौन सा रूट यूज़ करने को बोला है। ये ना हो कि पेशेंट को और उठा के दे दें और पेशेंट स्वैलो ही ना कर पाए उसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट रूट है वो आपको पता होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारी आती है राइट टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी ड्रग की कैलकुलेशन करने पे हमें पता चला कि ये एवरी 4 आवर अलाउड है देनी, मतलब PRN भी है चाहे स्केड्यूल्ड है, 4 आवर से पहले हम नहीं दे सकते हैं। अगर हमने विद इन 4 आवर्स दी है तो हमें वेट करना है 4 आवर्स। तो हमने वो टाइम कैलकुलेट करके फिर ही देनी है। दूसरा टाइम ये है कि अगर मान लो दवाई 3 बजे देनी है तो आप 2 बजे दे सकते हो, 4 बजे दे सकते हो। ये नहीं कि 3 बजे की दवाई आप 1 बजे उठा के दे दो या 5 बजे दे दो। तो राइट टाइम है इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉडी उस हिसाब से काम कर रही है कि इतनी इतनी दवाई बॉडी को आ रही है, एवरी 4 आवर, एवरी 5 आवर, एवरी 8 आवर, जैसे भी कैलकुलेशन डॉक्टर ने आपको करके बोला है ऑर्डर, उस हिसाब से राइट टाइम ज़रूरी है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, अगर दवाई आपने दी है तो डॉक्यूमेंट करना मत भूलिएगा।
क्योंकि मान लो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो दूसरी नर्स आई और पेशेंट थोड़ा ड्राउजी है, पेशेंट नहीं वेरीफाई कर पाया कि उसने लास्ट टाइम दवाई कब ली थी, तो उसने भी उठा के डबल डोज हो जाएगी अगर दे दी तो राइट डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया मतलब आपने दवाई दी ही नहीं। तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, नर्सेज पूरा मेड पास कर लेती हैं, बाद में 3-4 घंटे बाद वो मेड जो पास होता है उसमें ई मार पे या पेपर मार पे साइन करना शुरू करती हैं। उतने में उनको नहीं याद रहता कि कोई पेशेंट मिस तो नहीं हो गया है या डबल डोज तो नहीं चली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें राइट डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है कि दवाई दे दी है, राइट डॉक्यूमेंटेशन ये भी है कि दवाई का डिजायरेबल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब फॉलो अप इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइलेनॉल दी है, ये नहीं कि कहानी खत्म होगी, टाइलेनॉल का फॉलो अप करना जरूरी है कि टाइलेनॉल इफेक्टिव थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करके बताओ कि डॉक्टर आपने मुझे ये ऑर्डर दिया था, मैंने दवाई दी थी, कोई भी मुझे डिजायरेबल इफेक्ट उसका नहीं मिला है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रूट चेंज करके देख सकते हैं। तो ये फिजिशियन और आपके बीच की कन्वर्सेशन होगी बेस्ड ऑन आपने क्या डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई दवाई दी है तो मेक श्योर करें उसको आधे 1 घंटे में डॉक्यूमेंट कर दे, क्योंकि बाद में चीज़ें भूल जाओगे, केओटिक होता है, बहुत हैवी यूनिट्स होती हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म पे तो बहुत हैवी मेड पास होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेड एरर्स हो जाते हैं, फिर रिपोर्टिंग होती है, फिर डिफरेंट तरह की सिचुएशन बन जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आता दवाई दी थी या नहीं दी थी। पिल कभी भी पेशेंट के पास छोड़ के मत जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब पेशेंट को आप दवाई देने जाते हो तो हमेशा मेक श्योर करो कि स्वैलो कर ली है दवाई पेशेंट ने, ऐसे नहीं कि दवाई उसको पकड़ा के आ जाओ, क्योंकि ये भी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर मेडिकेशन बॉडी में जाना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट के मुँह में दवाई मेक श्योर करना है और उसने स्वैलो कर ली है, फिर उसको राइट डॉक्यूमेंट करना कि ऐसे मेडिसिन दी थी, इतने टाइम पे दी थी, तब वो प्रॉपर राइट एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।